तो हेलो फैंस, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है माउंटेन बैंडिट सीरीज का एक और एपिसोड। तो पिछले एपिसोड के एंड तुम देखा था मिग्यू चेंगली से मिलने के लिए आई हुई है। उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा है। वो चेंगली के सामने सब कुछ कन्फेस कर देना चाहती है। शुरुआत में एकदम नॉर्मल बात चल रही है, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होने लगता है। मिग्यू आगे बोलती है, वैसे वो रेड बार वाली लड़की कौन है? असल में यहाँ पर सीमा की बात हो रही है। सीमा के बारे में पूरी स्ट्रिंग अफवाह चल रही है कि चेंगली और सीमा के बीच में कुछ चल रहा है। इस वजह से वो सीमा के बारे में सॉल्व जॉब कर रही होती है। चेंगली एक्सप्लेन कर देता है, नहीं कुछ भी नहीं है, वो बस एक बेकार की लड़की है जिसकी बात के ऊपर तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। वो बस कुछ ही बकवास करती रहती है, कुछ बिजनेस के लिए आई है और मैंने उसको लेक्चर सुना के यहाँ से भगा दिया है। कुछ टाइम के अंदर सिटी से भी बाहर निकल जाएगी। इसके बाद में मिग्यू कंफर्म हो जाती है कि चेंगली और उस लड़की के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। तभी चेंगली उठ के पास जाने लगता है क्योंकि कल के दिन एक मीटिंग होने वाली है। वो उस मीटिंग की तैयारी आज ही करना चाहता है। तो मिग्यू उसको रोकने लगती है। चेंगली रोकने का कारण पूछता है, लेकिन मिग्यू उससे बहुत ज्यादा घबराई हुई है, वो कुछ भी बोल नहीं पाती। चेंगली दोबारा से उठ के वहां जाने लगता है और मिग्यू के दिमाग में भी कुछ भी नहीं आ रहा। वो बस एक चीज जानती है कि अगर आज के दिन ये सब कुछ कन्फेस नहीं किया गया तो उसको दोबारा से इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वो तभी चेंगली को पकड़ लेती है और उसको अपने ऊपर गिरा लेती है। चेंगली को समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ हो क्या रहा है। वो पूछने लगता है, मिग्यू अचानक से ये क्या हुआ? इसमें मिग्यू रो रही होती है और चेंगली अब धीरे धीरे समझने लगता है यहाँ पर सब कुछ क्या चल रहा है। तभी मिग्यू खुद से बोलने लगती है, असल में बात ऐसी है, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। इस समय चेंगली के मन में चल रहा होता है, ये सब कुछ क्या है, अब ये क्या कहना चाहती है, इसने इस तरीके से मुझे अपने ऊपर क्यों गिरा लिया? ये कहते हुए वो उसकी आंखों में देख रहा है। तो पीछे की साइड से एक जोरदार आवाज आती है। असल में छत टूट चुकी है और छत तोड़कर यह स्टेशन अंदर की तरफ एंटर कर जाती है। वो अपने चक्कू से चेंगली पर अटैक करने वाली है। जैसे ही वो इस लड़की की तरफ देखता है तुरंत समझ जाता है ये लड़की है कौन। उसको स्क्रीन शो हो चुकी है जिसपे लिखा हुआ ये असेसियन है और कब से स्किल जानती है। चेंगली जल्दी से पहले तो मिग्यू को प्रोटेक्ट करता है, उसको साइड में करने लगता है और इसी समय असेसियन का अटैक चेंगली के ऊपर हो जाता है। खून की कुछ ड्रॉप्स दिखाई देती है। इस समय ये असेसियन बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो एकदम सही टाइम पर इस जगह पहुंची है। उसने चेंगली को इस तरीके से मिग्यू के ऊपर देखा और साथ में मिग्यू को रोता हुआ भी देखा। उसकी कहानी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। दिमाग में ये चल रहा होता है, चेंगली कितना ज्यादा घटिया किस्म का इंसान है, एकदम जानवर है, इसको खत्म कर ही देना चाहिए। इस समय चेंगली के पेट के अंदर हल्का सा चक्कू घुस चुका होता है, लेकिन चेंगली ने एकदम एंड टाइम पर उस चक्कू को अपने हाथ से पकड़ लिया। वो खून हल्का सा उसके पेट से और इसके अलावा उसके हाथ से बह रहा था। और अब इसके बाद में इतने लंबे जो फाइट चल रही थी, आखिरकार वो फाइट शुरू होती है। चेंगली और असिसियन आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। असिसियन के हाथ में चक्कू नहीं है बल्कि एक छोटी तलवार है जिसकी मूवमेंट काफी ज्यादा फास्ट है। वो चेंगली के अटैक को अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेती है। इसी समय ये दोनों आपस में जो फाइट कर रहे हैं इसकी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही है। सिपाही तेजी से कैसल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। मतलब असिसियन के पास में बहुत कम टाइम है। इसी समय फाइट के बीच में चेंगली एकदम से मिग्यू को पीछे तरफ धक्का देता है, मिग्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो उसको असिसियन से बचाना चाहता है। लेकिन असिसियन को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है कि इस तरह से चेंगली ने मिग्यू को धक्का दे दिया। वो चिल्लाना शुरू कर देती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम एक बहुत ही घटिया बैंडिट हो। और ये कहते हुए और भी तेजी से चेंगली पर अटैक करना शुरू कर देती है। असिसियन इस समय इतना गुस्सा हो चुकी है जैसे उसने अपनी खुद की बॉडी पे कंट्रोल खो दिया है और चेंगली को एकदम परफेक्ट मौका मिल जाता है उस पर अटैक करने का। वो अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और उसके मुंह पर से उसने जो मास्क वगैरह लगा रखा होता है वो मास्क हटा देता है और उस लड़की का चेहरा साफ साफ दिखाई देने लगा है। मिग्यू समझ जाती है ये क्या हुआ। जिस लड़की को अपने पास में रखी हुई थी वही लड़की यहाँ पर चेंगली पर अटैक करने की कोशिश कर रही है। ये तो यिनिंग है। वैसे अभी इस समय यिनिंग का पूरा फेस दिखाई नहीं दिया है, लेकिन जो आधा फेस दिखाई दिया है और उसके अलावा जो तिलक है इतना काफी है उसको पहचानने के लिए। यिनिंग के दिमाग में भी केवल एक ही बात चल रही होती है, जल्दी से चेंगली को खत्म करना है और मिग्यू को अपने साथ में लेकर इस सिटी से बाहर निकल जाना है, इससे पहले कि सिपाही इस जगह पहुंचे। सिपाही अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ से निकलना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ में वो पूरी बॉडी को दोबारा से कंट्रोल करती है और चेंगली के ऊपर तेजी से अटैक करना शुरू करती है। उसकी छोटी स्वॉर्ड बहुत तेजी से घूम रही है और चेंगली के स्वॉर्ड के ऊपर लगातार अटैक करती जाती है। इस समय चेंगली के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। असल में कुछ देर पहले चेंगली के हाथ पर अटैक हुआ था और इसके अलावा उसके पेट पे भी। और उसको ये भी पता चलता है जो उस लड़की की स्वॉर्ड थी उसके ऊपर पॉइजन लगा हुआ था और पॉइजन का इफेक्ट धीरे धीरे करके चेंगली की बॉडी के ऊपर होने लगा है। चेंगली की रफ्तार कब्जे तक कम होने लगती है और इसी का इफेक्ट इस फाइट के अंदर दिखाई देता है। चेंगली के हाथ में से उसकी स्वॉर्ड छूट जाती है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इससे फाइट करते वक्त चेंगली के हाथ में उसकी स्वॉर्ड छूट गई हो या फिर जरा सा भी कमजोर पड़ गया हो। वो चौंक जाता है कि सब कुछ हो क्या रहा है। लेकिन जब चेंगली के हाथ में उसकी स्वॉर्ड छूट रही है इस समय वो असेसियन थोड़ी सी बहक जाती है। उसको लगने लगता है अब वो फाइट में जीत जाएगी और यही चेंगली के लिए एकदम परफेक्ट मौका होता है। चेंगली के हाथ में भले उसकी स्वॉर्ड नहीं है, वो एक जोरदार लात इस असेसियन के पेट की ओर मार देता है और लात पड़ने के साथ में असेसियन दूर जाके गिरने लगती है। चेंगली को एकदम परफेक्ट मौका मिलता है यहाँ से निकलने का। वो मिग्यू को यहाँ से लेकर ऐसे भागना चाहता है, लेकिन तभी यिनिंग ऐसा नहीं होने देती। वो अपने कब से छोटे छोटे चक्कू को बाहर निकाल लेती है और उनसे एक साथ चेंगली पर अटैक कर देती है। अभी वो गिरी रही है और गिरते गिरते उसने चेंगली पर अटैक कर दिया है। चेंगली जल्दी से अपने जो आर्मर वगैरह उसने हल्के फुल्के पहने होते हैं उनसे खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। कुछ चक्कू से ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन कुछ चक्कू उसके हाथों के अंदर घुस जाते हैं। उसका खून बहना शुरू हो जाता है। उसकी बॉडी के ऊपर घाव अब ऊर्जा तेज हो चुका है।
और अब इसके बाद में ये फाइट पूरी तरह से एक तरफा हो चुकी है। चेंगली की बॉडी के अंदर पॉइजन है जो कि धीरे धीरे करके उसको स्लो करता जा रहा है। वो बिल्कुल भी असैसिन से फाइट नहीं कर सकता। काफी सारे घाव पहले हो चुके हैं, दोनों हाथों में चाकू घुसे हुए हैं, अब उसके कोई भी हाथ मूव नहीं कर पाएंगे। इस समय मिग्यू काफी ज्यादा घबराई हुई है। वो चेंगली की मदद करने के लिए उसकी तरफ भागने लगती है। चिल्ला कहती है, चेंगली क्या तुम ठीक हो? असैसिन के दिमाग के अंदर पहले एक अलग कहानी बनी हुई है, इसलिए ये एक सेंटेंस को सुनाई देता। वो चिल्ला कहती है, चेंगली अब तुम खत्म हो जाने वाले हो, तुम जानवर कहीं के, तुम आज यहीं पे मारे जाओगे। और ये कहते हुए वो उस पर अटैक करने लगती है। अटैक करते हुए उसकी नजर मिग्यू की ओर पड़ती है जो कि लगातार रो रही है चेंगली के लिए। वो उसको संभालने की कोशिश करती है और चेंगली भी इस समय मिग्यू को संभालने की कोशिश करता है, बल्कि खुद को बचाने के। वो मिग्यू से कहने लगता है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, ये सिस्टम बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये तुम्हें भी खत्म कर सकती है, जाओ जाकर कहीं पे छुप जाओ। असैसिन इस समय कंफ्यूज होती है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। वो मिग्यू से पूछने लगती है, मिग्यू तुम रो क्यों रही हो? देखो इसे, ये चेंगली है, वही जिसने तुम्हारी पूरी लाइफ को खराब कर रखा है। तुम्हें इसके लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, तुम्हें सेफली यहाँ से निकाल के लेके चली जाऊंगी। इससे मिग्यू कहती है, जी नहीं, ये तुम हो ना, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, मुझे पता नहीं था तुम्हारी जान बचाने की कीमत मुझे इस तरह चुकानी पड़ेगी। क्या तुम इसी तरीके से अपनी जान बचाने वालों को रिपेमेंट करती हो, उनको खत्म कर? लेकिन अगर फिर भी तुम इनको खत्म कर देना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मुझ पर अटैक करके मुझे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर चेंगली कुछ भी हो जाता है तो मैं भी इस दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ। मैं उसके बाद में खुद को खत्म कर लूंगी, या तो तुम मुझे मारो या फिर मैं खुद को मार लेने वाली हूँ। जीनिंग कहती है, मिग्यू ये तुम्हें क्या हो गया है? देखो इसे, ये चेंगली है जो कि तुम्हारा यूज करता है, ये बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं है, इसको बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। ये केवल तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करता है और ये बिल्कुल भी उस तरह का इंसान नहीं है जो कि तुमने समझ लिया है। इसको खत्म कर देना ये बेहतर होगा। इससे मिग्यू कहती है, नहीं, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे तुमने सोच के रखा है। ये चेंगली है इस दुनिया के सबसे शानदार इंसान, सबसे ताकतवर इंसान, और वो इंसान जिसने मेरी जान बचाई थी। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं इनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो ये वही है। मैं इनको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और इनसे शानदार और कुछ भी नहीं। मैं इनके लिए अपनी खुद की लाइफ को कुर्बान कर सकती हूँ। ये कहते हुए मिग्यू रो भी रही होती है और उसके ये आंसू दिखा रहे हैं कि वो एकदम सच बोल रही है। और असैसिन चौंकी भी होती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसने जो कुछ भी सोच के रखा था यहाँ पर सब कुछ उसका उल्टा हो चुका है। वो इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही। इस समय चेंगली को हार्ट बताती है, एक नया मिशन एक्टिवेट हो चुका है, तुम्हें किसी भी तरीके से इस लड़की नी इनिंग को जिंदा पकड़ना है। जेनिंग इस समय मिग्यू से कहने लगती है, ये इंसान बहुत ज्यादा घटिया है और इसको बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, इसकी वजह से काफी सारे लोग की जान गई है। और ये कहते हुए ये भी सोच रही होती है कि मिग्यू ये सब कुछ कर क्यों रही है। उसके दिमाग में केवल एक चीज आती है, उसकी कहानी जो कि आगे बढ़ती जा रही है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि मिग्यू यहाँ पर जेनिंग को बचाने की कोशिश कर रही है। वो उसको चेंगली पर अटैक करने से रोक रही है ताकि जो सिपाही इस जगह पर आ रहे हैं उनसे जेनिंग बच सके। मिग्यू को ऐसा लग रहा है कि जेनिंग यहाँ पर कमजोर पड़ जाएगी और वो सिपाही उसको खत्म कर देंगे। जेनिंग के दिमाग में ये कहानी बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी है। वो बस किसी भी तरह से अपनी गलती को नहीं मानना चाहती और जो उसने सोच कर रखा है उसके लिए वही सब कुछ एकदम सही है। इस समय चेंगली उन चक्कू को बाहर निकाल रहा होता है, उसकी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इस समय मिग्यू को संभाल रही होती है। हार्ट चेंगली से कहने लगती है, एंटीडोट रेडी हो रहा है, ये ज्यादा खतरनाक जहर नहीं है, तो तुम बिल्कुल भी इससे मरने वाले नहीं हो। वैसे इस समय भी जीनिंग की कोशिश जारी है। वो मिग्यू से कहने लगती है, चलो यहाँ से निकल चलते हैं। अगर तुम्हें किसी चीज का डर है कि ये सिपाही मुझ पर अटैक करके मुझे खत्म कर देंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैं बहुत ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं सबको खत्म कर सकती हूँ और आसानी से तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तुम्हें बस मेरा हाथ पकड़ना है और यहाँ से निकल चलना है। यहाँ की टॉर्चर से तुम हमेशा के लिए फ्री हो जाओगी और फिर जो चाहे तुम कर पाओगी। तुम्हारा फ्रीडम तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस समय मिग्यू चेंगली को संभाल रही है। वो कवच तक गुस्से में है जीनिंग के ऊपर। वो उससे कुछ भी बात नहीं करती, बस चेंगली संभालते हुए कहने लगती है, तुम कुछ टाइम में ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला, मैं किसी भी तरह से तुम्हें बचा लूंगी, मैं जल्दी से किसी को बुलाती हूँ। तभी चेंगली कहता है, एंटीडोट मेरे पास में ही है, वो मेरे कपड़ों में। मिग्यू जल्दी चेक करती है, वहां पर एक छोटी सी बोल होती है। इस समय मिग्यू सोच रही होती है शायद से डबल एंटीडोट की जरूरत है। वो तुरंत ही उस दवाई को खुद खा लेती है। उसको चबाने के बाद में चेंगली को किस कर देती है और फिर सारा लिक्विड जो कि उसके मुंह में था वो सारा मिग्यू के मुंह में उड़ेल देती है। इस तरीके से उसे चेंगली को किस भी कर दिया, जो कि उसके हिसाब से एक एंटीडोट है जिससे चेंगली के अंदर पावर आ जाती है और साथ में असली एंटीडोट भी चेंगली के मुंह में खिला दिया है। इसी टाइम पर सिपाहियों की यहाँ पर एंट्री होती है जो कि भागते चिल्ला रहे होते हैं, जी किस तरह का शोर है, विलेज मास्टर क्या आप ठीक है? हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। ये कहते हैं जब वो अंदर की तरफ आते हैं उनको दिखाई दे रहा होता है कि चेंगली को मिग्यू किस कर रही है और ये देखकर सबके समझ जाते हैं ये शोर किस तरह का था। वापस से बात करने लगते हैं, अच्छा ऐसी बात है, चलिए हम चलते हैं। तब भी उनकी नजर असैसिन की ओर पड़ती है और साथ में खून के ऊपर। असैसिन जल्दी से जिस छत को तोड़कर यहाँ पर अंदर की तरफ एंटर की थी उसी रास्ते से बाहर की तरफ निकल जाती है। गुफी जोर चिल्लाने लगता है, जल्दी से जाओ, इसको पकड़ो, ये किसी भी तरह सिटी से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, मैं इस लड़की को जिंदा चाहता हूँ। सिपाही तुरंत ही असैसिन के पीछे लग जाते हैं। सिपाही यहाँ पर आके वापस भी जा चुके हैं, लेकिन इन दोनों का अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मिग्यू अभी भी चेंगली को किस कर रही होती है। काफी देर होने के बाद में चेंगली अब खुद से उससे बोलता है, अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, मुझे लगता है अब तुम्हें हट जाना चाहिए। ये सुनकर मिग्यू पीछे हट जाती है। दोनों हल्के से शर्मा रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर काफी सारे सिपाही मौजूद है जो कि ये सब कुछ देख रहे थे। ये सारे सिपाही अपने पलक भी नहीं झुका रहे हैं, लगातार चेंगली तो देख रहे होते हैं और मिग्यू को भी उन दोनों को ऊर्जा शर्माने लगती है।
तभी चंगली इन सबसे कहता है तुम सबके सब ऐसे क्या देख रहे हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तभी सरस्वती कहते हैं नहीं नहीं, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, हमने यहाँ पर आपको और मिग्यू को साथ में देखा ही नहीं, और एक दूसरे को किस करते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देखा। हम जल्दी से यहाँ चले जाते हैं और उसके साथ जितने सिपाही यहाँ पर मौजूद है वो भी वहां से चले जाते हैं। अब चैंगली और मिग्यू इस जगह पर अकेले हैं। तभी चैंगली मिग्यू से आगे बोलता है तुम्हें यहाँ पर थोड़ी देर और रुक जाना चाहिए, यहाँ पर सेफ रहोगी, मैं जल्दी जाकर उस इंसान को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। चैंगली वहां से जा रहा है, उसकी बॉडी पूरी तरह ठीक हो चुकी है। अब जरूर से मिग्यू को लगने लगेगा सच में उसके किसके अंदर पावर है। तभी वो चैंगली को रोकती है, उसके सामने रोना शुरू कर देती है, उससे कहने लगती है ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे पता होना चाहिए था कि वो लड़की का असलियत है। वो लड़की मुझे पड़ी हुई मिली थी एक जगह और बहुत ज्यादा घायल हालत में, लेकिन मैंने उसके बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की, बस उसको उठाकर अपने कमरे में लेके आ गई, उसका इलाज करने लगी। मैंने एक असैसिन की जान बचाई जो कि तुम्हारी जान लेना चाहती थी। ये मैंने बहुत ज्यादा गलत किया, मुझे सब कुछ नहीं करना चाहिए था, ये सब कुछ मेरी गलती है। इस समय चैंगली उसको संभालने लगता है कि नहीं, इस सब के अंदर तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और जो कुछ भी तुमने किया वो सब कुछ भी सही था। मिग्यू कहती है तुम दोबारा से उसके पीछे क्यों जा रहे हो, क्या तुमने देखा नहीं वो कितनी ताकतवर है। इसमें चैंगली कहता है नहीं, वो इतनी भी ताकतवर नहीं है। जब मुझसे फाइट कर रहा था मेरी बॉडी को पॉइजन का इफेक्ट हुआ था, मुझे पूरा यकीन है अगर मैं उससे आमने सामने की फाइट करूंगा और अब की बार मुझे सब कुछ पता होगा तो मैं जरूर से उसको फाइट में हरा दूंगा, वो मेरे से दोबारा नहीं जीत पाएगी। ये कहते हुए चैंगली फुल कॉन्फिडेंस में है कि राउंड 2 में जरूर से उस सीजन को फाइट के अंदर हरा देगा। इसके बाद में राउंड 2 के लिए वो निकल पड़ता है। मिग्यू इसी जगह पे रुकती है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड यहीं पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बीती तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।